एक व्यक्ति ने 360 रुपये प्रति घड़ी की दर से दो घड़ियां बेची। एक घड़ी पर उसे 20% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि हुई। तो पूरे लेन देन में उसे कितनी हानि हुई हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने 360 रुपये प्रति घड़ी की दर से दो घड़ियां बेची है। ठीक है, यानी कि दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य एक बराबर ही यानी 360 रुपये है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि एक घड़ी पे उसे 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी घड़ी पर 20% की हानि हो रही है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा जहाँ पे लाभ और हानि बराबर होंगे और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर होगा, तो ऐसे केस में क्या होता है, हमेशा हानि होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, हानि होती है। ठीक है, अब इसमें हानि का जो प्रतिशत निकाला जाता है उसकी ट्रिक देखिए क्या होती है। यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है और 20% की ही हानि हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 20 गुणा 20 कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 20% का लाभ है और 20% की हानि है, इसलिए दो बार इन्हें गुणा कर देंगे और यहाँ पे नीचे 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हो गई हानि का प्रतिशत निकालने की। अब देखिए, दो जीरो से मैं ऊपर वाली दो जीरो काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, दो दूनी 4% आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसे 4% की हानि हो रही है। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमने हानि निकाली ये प्रतिशत में निकाली है, लेकिन यहाँ पे हमें बताना है कि कितने रुपए की हानि हुई है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा। अगर उसे 4% की हानि हुई है तो आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि जो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी होता है वो कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, अगर 100% पे उसे 4% की हानि हो गई है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में से 4 को घटाएंगे तो 96% हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए घड़ियों को यहाँ पे बेचने का विक्रय मूल्य हमें दिया गया है। यहाँ पे उसने एक घड़ी 360 रुपए की बेची है। ठीक है, तो प्रतिशत में देखें तो विक्रय मूल्य कितना है, प्रतिशत में विक्रय मूल्य है 96%। ठीक है, और रुपयों में देखेंगे तो एक घड़ी को कितने में बेचा जा रहा है, 360 रुपए में बेचा जा रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य लिखना होगा। ठीक है, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 720 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य रुपयों में हो गया और ये प्रतिशत में हो गया, इसलिए मैंने दोनों को आमने सामने लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे विक्रय मूल्यों को आमने सामने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया था। ठीक है, रुपयों में दिया गया था और मैंने प्रतिशत में निकाल लिया कि विक्रय मूल्य प्रतिशत में कितना है। ठीक है, और दोनों को आमने सामने मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे 4% की वैल्यू रुपयों में निकालनी है। ठीक है, तो देखिए 96% की वैल्यू कितनी है, 720 रुपये है और मुझे 4% की वैल्यू निकालनी है। तो 4% की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए 96 को अगर मैं 24 से भाग कर देता हूँ। ठीक है, 24 चौक 96 होता है, तो यहाँ पे जब मैं 24 से इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसे 24 से भाग कर दिया है। तो अगर मैंने इस तरफ 24 से भाग किया है तो दूसरी तरफ भी मुझे 24 से ही भाग करना होगा। ठीक है, अब देखिए 24 से मैं इसे काटूंगा तो 24 तिया 72 होता है, तो ये 3 पे कट जाएगा। ठीक है, और ये जीरो बची हुई तो जीरो लगा देंगे, यानी कि 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रुपयों में 30 रुपये आ जाएगी। ठीक है, और हमने यहाँ पे निकाला था उसे 4% की हानि हो रही है, यानी कि उसे 30 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक फल विक्रेता 18 रुपये में 9 की दर से कुछ केले खरीदता है और 12 रुपये में 5 की दर पर उन्हें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 18 रुपये में 9 की दर से केले खरीदता है और 12 रुपये में 5 की दर पर उन्हें बेचता है, यानी कि हमारे पास खरीदने की और बेचने की दर दी गई है, हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो इस सवाल में देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, पहले यहाँ पे दोनों दरों को लिख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 18 रुपये में 9 की दर से खरीदता है और 12 रुपये में 5 की दर पर बेचता है, तो इस तरीके से पहले आपको इसे लिख लेना होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, जब आप ऊपर वाली संख्या को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्रय मूल्य यानी कि सीपी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 18 पंजे कितना हो जाएगा, 90 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सीपी निकल आया। अब नीचे वाली संख्या को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस मिल जाएगा।
तो 12 नीम कितना होगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना हो गया, 108 रुपये। अब देखिए हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि कितना लाभ उसे हुआ है। 108 में से 90 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 रुपये आ जाएगा, यानी कि उसे 18 रुपये का लाभ हुआ है। अब इसे प्रतिशत में देखिए कैसे बदलेंगे, इसे क्रय मूल्य यानी कि सीपी से भाग कर देंगे, यानी कि 90 से भाग कर देंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी और 9 से 18 को काट देंगे तो यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 20% का लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 510 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 15% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु को जब 510 रुपये में बेचा जाता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है रुपयों में। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रतिशत में निकाल लेंगे कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उसे 15% की हानि होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो प्रतिशत में हमेशा 100% होता है। ठीक है, अब देखिए 100% क्रय मूल्य है और उसे 15% की हानि हो रही है। ठीक है, तो यानी 100 पे 15 की हानि होगी तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 85% हो जाएगा। ठीक है, 100 में से 15 को घटा देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे वस्तु का जो विक्रय मूल्य रुपयों में कितना है, 510 रुपये है। ठीक है, तो हम इन दोनों को आमने सामने लिख सकते हैं कि वस्तु का विक्रय मूल्य प्रतिशत में कितना है, 85%, और रुपयों में कितना है, 510 रुपये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बताना है कि 25% का लाभ कमाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वस्तु का क्रय मूल्य है 100% और उस पर हमें 25% का लाभ भी प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जमा कर देंगे। ठीक है, तो नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। ठीक है, अब इस 125% की वैल्यू हमें रुपयों में निकाल के बतानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 85% की वैल्यू तो आ गई है, हमें 125% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम 85 से इसे भाग करके पहले 1% बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ भी मैं 85 से भाग कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे 85 से 85 कट जाएगा तो 1%, और यहाँ पे इस तरफ देखिए इन दोनों को 17 से काटा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसे मैं 17 से काटूंगा तो पहले ये 3 पे कट जाएगा और ये 0 लग जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसे 17 से काटूंगा तो ये 5 पे कट जाएगा। ठीक है, और 5 से फिर 30 को काट देंगे तो ये 6 पे कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6 रुपये आ गई, और हमें कितनी वैल्यू निकालनी है, 125% की निकालनी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे 125% बनाने के लिए 1 को 125 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो दूसरी तरफ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 125 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 125 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 750 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 125% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 750 रुपये आ जाएगी, यानी कि उसे वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, 750 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।